दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न तो पृथ्वी थी, न आकाश, न सूरज, न चांद, केवल अनंत अथाह दूध या क्षीर सागर की लहरें थीं जो चुपचाप अनंत काल से उठती और गिरती रहती थीं। उसी सागर में ऋषि कश्यप और माता कद्रू के गर्भ से 1000 नागों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़ा, सबसे शांत और दिव्य था शेष। लेकिन उसके भाई क्रोध, ईर्ष्या और विष से भरे हुए थे। उन्होंने पृथ्वी को आग में झोंक दिया, देवताओं से वैर मोल लिया और अपने ही परिवार को सताया। शेष ने जब यह सब देखा तो उनके हृदय में गहरी वेदना और घृणा जाग उठी। उन्होंने सोचा, ये हिंसा, ये अंधकार मेरा नहीं है। और एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी माता, अपने भाइयों, अपना अधिकार, सब कुछ। वे चले गए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर, गंधमादन पर्वत की गोद में। वहां खड़े हो गए एक पूंछ पर, शरीर सीधा, आंखें बंद, मन एकाग्र। हजारों वर्ष बीत गए, हवाएं चीखती रही, बर्फ गिरती रही, लेकिन शेष की तपस्या नहीं टूटी। उनकी आंतरिक ज्योति इतनी प्रखर थी कि स्वर्ग भी कांप उठे। तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उतरे। स्वर्णिम आभा फैल गई चारों ओर। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स शेष, तुम्हारी निष्ठा और त्याग ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। मांगो कोई वरदान। शेष ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे कोई राज नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। मैं तो बस धर्म में अटल रहना चाहता हूं और सबसे बढ़कर भगवान नारायण की शाश्वत सेवा करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी की आंखों में गर्व झलका। उन्होंने कहा, तो सुनो, जाओ पाताल लोक में अपनी 1000 फनों पर इस समूची पृथ्वी को संभालो, ताकि सृष्टि कभी हिले ना, डगमगाए ना। तुम बन जाओ ब्रह्मांड का आधार, स्थिरता का प्रतीक। शेष ने आज्ञा शिरोधार्य की। वे पाताल की गहराइयों में उतरे और अपनी विशाल कुंडलियां फैलाकर 1000 फन ऊपर उठाकर समूची धरती को अपने सिरों पर थाम लिया। और फिर आया वो पावनतम क्षण। क्षीर सागर की लहरों पर भगवान विष्णु, जगत के पालनहार, अपनी शैया के रूप में शेष को चुना। शेष ने अपनी कुंडलियों को नरम बिस्तर बनाया, अपने फनों को छत्र की तरह फैलाया और भगवान को सुला दिया। अब जब विष्णु सोते हैं तो उनके सपनों से नई सृष्टि जन्म लेती है। जब वे जागते हैं तो प्रलय आती है। लेकिन शेष हमेशा वहां रहते हैं, जागते भी, सोते भी, चुपचाप सेवा करते हुए। वे अनंत हैं, जिनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। प्रलय के बाद भी जब कुछ नहीं बचता, तब भी शेष शेष रहते हैं। हर युग में उन्होंने अवतार लिया, राम के साथ लक्ष्मण बनकर, कृष्ण के साथ बलराम बनकर, हमेशा विनम्रता, शक्ति और अटूट समर्पण के साथ भगवान की छाया बनकर। दोस्तों, आज भी जब जीवन भारी लगे, जब दुनिया डगमगाती लगे, शिव सभी सेवा में है, सच्चा बल त्याग में है और सच्ची शाश्वतता समर्पण में है।